हिमालय में मौजूद एक अद्भुत विचित्र जगह। इस विचित्र जगह की खोज ने कई सारे लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया है, जहाँ के 12 फीट के मनुष्य और कई हजार साल की आयु, हर किसी के पास दैविक शक्तियाँ, जहाँ समय का प्रभाव नहीं होता है, जहाँ ऐसी झील मौजूद है जिसमें डुबकी लगाने से आपके सारे रोग नष्ट हो जाते हैं। हमारी दुनिया में मौजूद एक ऐसा दिव्य स्थान जहाँ हजारों वर्षों से बड़े बड़े ऋषि मुनि, उन्नत साधु संत तपस्या कर रहे हैं और अमर होने का राज भी इस स्थान में छुपा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। रामायण, महाभारत और वेद पुराणों में भी इस स्थान का वर्णन किया गया है। जब बात हिमालय की आती है तो मानसरोवर, कैलाश और अमरनाथ आदि पवित्र स्थानों की याद आ जाती है। पर इसके अलावा भी हिमालय में कई ऐसे स्थान हैं जो अपने रहस्यों के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं। इन्हीं स्थानों में से एक स्थान है सांग्रीला घाटी, जिसे ज्ञानगंज, सिद्धाश्रम और संभाला अन्य कई नामों से भी जाना जाता है। आज के आधुनिक समय में सांग्रीला घाटी 24,000 वर्ग फीट एरिया में फैला हुआ तिब्बत में कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील के निकट स्थित है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस जगह पर एक आश्रम है जिसका निर्माण विश्वकर्मा जी ने किया है। इसी जगह पर भगवान राम, श्री कृष्ण, बुद्ध आदि शरीर रूप में उपस्थित है। इसके साथ ही आश्रम में महर्षि वशिष्ठ, विश्वामित्र, महायोगी गोरखनाथ, शंकराचार्य, भीष्म, कृपाचार्य, पुलत्स्य, अत्रि आदि भौतिक रूप में देखे जा सकते हैं, जबकि यहाँ पर सैकड़ों ऋषिगण हजारों वर्षों से ध्यान करते देखे जा सकते हैं। चीन की एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 80 के दशक में चीनी सेना ने इस घाटी को खोजने के लिए एक बड़ा अभियान शुरू किया था, मगर अपनी इस खोज के दौरान चीनी सेना को हैरान करने वाला नजारा देखने को मिला था। चीनी सैनिक सांग्रीला घाटी को खोजते खोजते दिशा भ्रम के कारण रास्ता भटक गए और हिमालय के एक निर्जन इलाके में पहुंच गए। वहाँ उनको हजारों वर्ष पुरानी दिव्य गुफाएं मिली। रिपोर्ट के मुताबिक उन प्राचीन गुफाओं में चीनी वैज्ञानिकों को संस्कृत और वैदिक काल के और अन्य भाषाओं में लिखे गुप्त लाखों प्राचीन दस्तावेज मिले। इन दस्तावेजों में गुप्त ज्ञान सहज कर रखा गया था। साथ ही इन प्राचीन गुफाओं की दीवारों पर उन्हें हजारों वर्ष पहले की हिंदू देवी देवताओं की उकेरी हुई तस्वीरें भी देखने को मिली। कहा जाता है कि चीनी सेना गुफाओं से इन प्राचीन दस्तावेजों को ले गई और किसी गुप्त स्थान में इन्हें रख दिया गया। दस्तावेजों के साथ साथ उन्हें वहाँ प्राचीन नरकंकाल भी मिले। इनकी कार्बन डेटिंग से पता चला कि यह करीब 6000 साल पुराने थे। वैज्ञानिकों का मानना था यह कंकाल यहाँ पर तपस्या करने वाले प्राचीन लोगों के हो सकते हैं। चीन को सांग्रीला घाटी तो नहीं मिली, मगर हिमालय की हजारों गुफाओं में छुपे दस्तावेज उनके हाथ लग गए। तब से आज तक चीन कई बार अपनी सेना को सांग्रीला घाटी की खोज में भेज चुका है। सन 1962 के चीन के भारत पर आक्रमण की असली वजह भी यही थी। सन 1962 में ही अरुणाचल प्रदेश में एक बड़े भूभाग को हथियाना उनकी उसी योजना का हिस्सा था। सांग्रीला घाटी भूहीनता और चौथे आयाम से प्रभावित होने के कारण आज तक रहस्यमय बनी हुई है। सांग्रीला घाटी के बारे में एक प्राचीन किताब काल विज्ञान में उल्लेख मिलता है। तिब्बती भाषा में लिखी यह किताब त्वांग मठ के पुस्तकालय में आज भी मौजूद है। सामान्य इंसान वहां तक नहीं पहुंच सकता। सिर्फ 3 तत्वों से युक्त शरीर या कोई योगी और या सिद्ध पुरुष वहां पहुंच सकता है। दुनिया भर के कई लोग सांग्रीला घाटी का पता लगाने की नाकाम कोशिश कर चुके हैं, लेकिन आज तक किसी को भी इसमें सफलता नहीं मिली है। जो इस घाटी से परिचित है उनका कहना है कि प्रसिद्ध योगी श्यामाचरण लाहिड़ी के गुरु महाअवतार बाबा, जिन्होंने आदि गुरु शंकराचार्य को भी दीक्षा दी थी, वो आज भी सांग्रीला घाटी के किसी सिद्ध आश्रम में निवास करते हैं। सांग्रीला घाटी में रहने वाले योगी संसार के योग शिष्यों को खोज खोज कर इस घाटी में लाते हैं और उन्हें दीक्षा देकर पारंगत बनाकर इसी संसार में ज्ञान के प्रचार के लिए भेज देते हैं। सांग्रीला घाटी का जिक्र जेम्स हिल्सन नामक अंग्रेज लेखक ने अपनी किताब लॉस्ट होरिजन अबाउट द लॉस्ट ऑफ किंगडम ऑफ सांग्रीला भी किया है। दोस्तों, आप लोग क्या सोचते हैं इस दिव्य स्थान के बारे में? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।